वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम आते ही दिमाग में हरे भरे पेड़ नजर आने लग जाते हैं, पर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी भी है जो एक खास तरह के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है और जहां रहने वाले जीव भी उतने ही खास हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात का एक विशाल अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो मॉनसून में समुद्र बन जाता है और गर्मी में नमक का मरुस्थल। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री तो सर्दियों में 0 तक गिर सकता है, पर इन सब कठिन परिस्थितियों में बसता है वो जीवन जो कभी हार नहीं मानता। इसी सहनशीलता का प्रतीक है यहाँ मिलने वाला जंगली गधा या इंडियन वाइल्ड एस, जिसे स्थानीय भाषा में गुड़खर भी कहा जाता है, और जिसको देखने के लिए हम पहुंच गए थे लिटिल रन ऑफ कच्छ की वाइल्ड एस सेंचुरी में। जनवरी की ठंड में खुली गाड़ी में सफारी करने का अपना ही मजा है, पर सर्दी से बचने के लिए खुद को अच्छे से कवर करना भी जरूरी है। गुजरात का ये क्षेत्र सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा होने के चलते प्रवासी पक्षियों का एक अहम पड़ाव है, जहां हजारों की संख्या में सही मौसम और भोजन की तलाश में पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां माइग्रेट करती हैं। सवेरे 7 बजे के करीब पार्क में दाखिल होते ही हमारा स्वागत कॉमन क्रेन के एक झुंड ने किया, जो सर्दियों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यूरोप से यहाँ आते हैं। इस सूखे क्षेत्र में एक विशाल पक्षी की आकृति निर्जन से दिखने वाले परिदृश्य में जान डाल देती है, जिसकी मनमोहक चाल को कोई भी प्रकृति प्रेमी घंटों बैठकर देख सकता है। कॉमन क्रेन या यूरेशियन क्रेन को यहाँ कुंज भी कहा जाता है, जो अपनी लंबी यात्रा के बाद छोटे झुंड और जोड़ों में भी दिख जाते हैं। लगभग 4 फीट ऊंचे इस क्रेन के पंखों का फैलाव 6 से 7 फीट का होता है, जो इनको माइग्रेशन के समय आसानी से उड़ने में मदद करता है। दूसरी क्रेन्स की स्पीसीज की तरह यूरेशियन क्रेन भी सर्वाहारी या ओमनिवोर होता है और मौके के हिसाब से अपने खाने की जरूरत को बदल लेता है। यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्र में ब्रीडिंग के बाद यूरेशियन क्रेन सर्दियों में गर्म क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं, जहां इनके बच्चे कुछ बड़े होने के बाद उनके साथ ही अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं। इस जोड़े के साथ घूमता ये जुवेनाइल इसी साल का दिखाई पड़ता है। क्रेन्स के अलावा सर्दियों में दूसरे पक्षियों की प्रजाति भी यहाँ प्रवास करती है, जिनमें पेलिकन्स को देखने का यहाँ एक विशेष आकर्षण है। सर्दियों के मौसम में पेलिकन्स की यहाँ 2 प्रजातियां आती हैं, डाल्मेशियन पेलिकन और ग्रेट व्हाइट पेलिकन। अपनी विशाल चोंच के बावजूद इनको इतनी सहजता से उड़ते देखना बहुत खूबसूरत लगता है। इनके बड़े आकार का अंदाजा तभी लगता है जब दूसरे पक्षी इनके आसपास से गुजरते हैं। पक्षियों के मिक्स फ्लॉक्स में हर समय मछलियों के लिए लड़ाई चलती रहती है, जिसके बीच ये पेलिकन बड़े आराम से मानो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। शायद उसको अपने मछली पकड़ने की क्षमता पे पूरा विश्वास है। मछली पकड़ने के लिए पेलिकन्स ग्रुप बनाकर शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं और धीमी रफ्तार में चलते हुए अपनी चोंच से पानी को छान के आगे बढ़ते हैं। इस तरह समूह में शिकार करने से उनकी सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। फिशिंग करते वक्त पेलिकन्स का ये व्यवहार देखते ही बनता है,
जिसके बीच कुछ इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स कैप्चर करने का सबको इंतजार रहता है। चलिए उनको थोड़ा और नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। दबे पैर चलते हुए हम थोड़े आगे बढ़ गए। शायद छोटे कैमरे और ट्राइपॉड से वो उतने डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे पेलिकन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है। हम क्लोज शॉट लेने के लिए धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं और जहाँ तक इनकी हरकत नहीं होती है वहाँ तक हम जाएंगे पास में शॉट लेने के लिए। जहाँ ये हरकत करने लगेंगे वहीं कैमरा लगा के शूटिंग शुरू कर देंगे। अभी तक तो नहीं मूव किया है इन्होंने। चलिए शूटिंग शुरू करते हैं। ग्रे लेग गूज है उसके आगे जो थोड़ा चिल्लाना शुरू कर चुकी है। आपको आवाज़ आ रही होगी तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ कैमरा लगा के। पेलिकन्स के अलावा सर्दियों के मौसम में नॉर्दर्न शोवेलर भी पूरे भारत के जलाशयों के करीब देखे जाते हैं। अपनी चौड़ी चम्मच जैसी चोंच के कारण ये बत्तख आसानी से पहचानी जाती है, जो पानी से छोटे जीवों को फिल्टर करके खाने में इनकी मदद करती है। नॉर्दर्न शोवेलर्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म साफ तौर से देखा जा सकता है। नर का सर चमकदार नीला हरा होता है, सीना सफेद और शरीर का बाकी हिस्सा भूरा होता है, जबकि मादा ज्यादा साधारण भूरे रंग की होती है जिसमें धब्बेदार पैटर्न्स होते हैं। इनके साथ साथ ग्रे लैग गूस भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचती हैं, जिनको सुबह सुबह अपने पंखों को साफ करते और अटखेली करते देखना किसी भी फिल्म मेकर को रुकने को मजबूर कर देता है। अचानक कहीं से हाइना के दिखने की खबर आई, तो अभी शूटिंग करते करते आगे इंफॉर्मेशन मिली है कि आगे हाइना दिख रहा है और वाइल्ड लाइफ का झुंड है। फटाफट देखते हैं हमें देखने को मिलता है कि नहीं। चलो कुछ देर चलने के बाद अचानक हाइना की एक झलक सी मिली। कई सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। अच्छा हाइना हाइना। हमने उसके चलने की दिशा को समझते हुए कुछ दूर आगे उसके बाहर निकलने का इंतजार किया। प्लान सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर में हाइना सीधे हमारी तरफ आता दिख गया। LRK में स्ट्राइप्ड हाइना अच्छी संख्या में मिलते हैं, पर फिर भी उनको देखना उतना आसान नहीं होता। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी रही। रास्ते में पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल को जंगल से उठाकर हम फ्लेमिंगो एरिया की तरफ आगे बढ़ गए। लिटिल रन ऑफ कच्छ का ये इलाका फ्लेमिंगोज के लिए भी जाना जाता है, जहां ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज दोनों अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से यहां आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा कुछ रेजिडेंट बर्ड्स जैसे ब्लैक विंग स्टिल्ट और पेंटेड स्टॉक यहां पूरे साल देखे जाते हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक तरफ वाइल्ड लाइफ का झुंड और दूसरी तरफ हाइना जैसा कुछ दिखाई दिया। पर नजदीक आने पर एक सरप्राइज मिलने वाला था। हाइना दौड़ रहा है सामने दौड़ रहा है। बोल पे अरे पीछे लो दो है पीछे लो
वो दूर से हाइना जैसा दिखने वाला असली में भेड़िया था। भारत के किसी भी जंगल में इंडियन वुल्फ की ये हमारी पहली साइटिंग थी, जिसको दौड़ते हुए देखने की बात ही अलग थी। भेड़िए को अच्छे से देखने के लिए हमने उस इलाके में कुछ देर और कोशिश की, पर उसके बाद वो हमें दोबारा नहीं दिखा। भेड़िया इस सूखे मैदानी क्षेत्र का प्रमुख शिकारी है और अपने छोटे झुंड में रहते हुए ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त ही सक्रिय होता है। ये वुल्फ साइटिंग हमें हमेशा याद रहेगी। ये सामने क्या है पेड़ के नीचे? कच्छ के रन में वही जीव रह सकता है जो इस नमकीन क्षेत्र में मौसम के उतार चढ़ाव को सहन कर सके। यहाँ रहने वाले गुड़खर अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने तेज गर्मी, पानी की कमी और नमक से भरी जमीन में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। LRK का वाइल्ड एस यहाँ की एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, जिसके नाम पर इस सेंचुरी का नाम भी रखा गया है। आज इसके संरक्षण की छाया में कई दूसरी प्रजातियां भी फल फूल रही हैं। हल्का भूरा शरीर, पीठ पर चलती हुई गहरी धारी और सफेद पैर इसकी विशेषता है। छोटे झुंडों में घूमते हुए गुड़खर इस सूखे क्षेत्र में पनपने वाली विशेष वनस्पतियों पर निर्भर रहता है। इसके मजबूत पैर और सख्त खुर दलदली मैदानों पर आसानी से चलने और तेज दौड़ने में मदद करते हैं। झुंड का आकार पानी और भोजन की उपलब्धता के अनुरूप होता है। ये अनुकूलन ही लिटिल रन ऑफ कच्छ के इस दुर्लभ जीव को प्रकृति के कठिन नियमों के बीच सफल बनाता है। कच्छ का रन दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां ये दुर्लभ प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जो इस नमक के मरुस्थल को भारत की एक अनोखी वन्य विरासत का दर्जा दिलवाता है। पर हमेशा से ये परिस्थिति ऐसी नहीं थी। 1970 के दशक में इनकी संख्या 700 तक गिर चुकी थी, पर संरक्षण के निरंतर प्रयासों से अब इनकी संख्या 7000 पार कर चुकी है। गुड़खर अब लिटिल रन ऑफ कच्छ से बाहर निकलकर ग्रेटर रन और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक भी देखे जाते हैं, जो संरक्षण की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है। वाइल्ड एस और दूसरे मैमल्स के साथ साथ यहाँ शिकारी पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कुछ केवल सर्दियों के मौसम में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से यहाँ आते हैं। कुछ दूर आगे मिट्टी के एक टीले पर ईस्टर्न इंपीरियल ईगल भी बैठा दिख गया। हमने रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्री बॉर्डर पे शूट की थी सर्दी के मौसम में लास्ट ईयर, जब इंपीरियल ईगल भारत में घुसता है या एंट्री लेता है, उस समय हमने वहाँ पे शॉट लिया था। और इस एरिया में ये चिंकारा हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, स्पाइनी टेल लिजर्ड हो गया, इन सबको मार के खाता है। इस लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का स्वरूप पूरे साल बदलता रहता है, जिसके साथ साथ यहाँ रहने वाले जीवों की दिनचर्या भी बदल जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का रहता है, जब मौसम सुहावना होता है और विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स भी अच्छी संख्या में दिख जाते हैं। किसी भी सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ साइटिंग एक चांस एनकाउंटर होता है, पर गुड़खर आपको हर मौसम में यहाँ आसानी से देखने को मिल जाता है, जिसको बगैर देखे यहाँ से जाना लगभग असंभव है। सर्दियों के मौसम में एक शांत वातावरण में स्लो पेस सफारी और बर्डिंग का मजा लिया जा सकता है। मॉनसून सीजन में ये क्षेत्र जलमग्न रहता है और रास्ते चलने लायक नहीं रहते। इस दौरान पार्क बंद होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गेट बजाना में है, जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां सुबह और शाम के समय सफारी की जा सकती है। सफारी की एंट्री परमिट मेन गेट से ही हाथों हाथ मिल जाती है। आसपास रुकने के लिए काफ़ी बजट और प्रीमियम होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। LRK की ट्रिप के लिए हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर थे रॉयल सफारी कैंप बजाना, जो पार्क गेट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के रूम्स जंगल के बीच सर्कुलर जोन्स में बने हुए हैं, जहाँ एक बड़ी टीम के साथ जंगल के माहौल का आनंद लिया जा सकता है। सेंचुरी की हिस्ट्री से जुड़े फोटोज
पूरे रिजॉर्ट की दीवारों पर लगे दिखते हैं, जिनको थोड़ा रुक कर पढ़ने से यहाँ के इतिहास की झलक भी मिलती है। लिटिल रन ऑफ कच्छ में धरती साल में 2 बार अपना रूप बदलती है, इसलिए इसको एक बार में पूरी तरह देखना मुश्किल है। LRK के सेमी एरिड इकोसिस्टम को समझने के लिए शायद हम एक बार फिर यहाँ आए। वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स इंडिया का जंगल सफारी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं किसी और टीम के साथ भारत के किसी और जंगल में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइल्ड।